चलो आज हम लोग बात करेंगे स्तूप के बारे में, ठीक है। कि स्तूप क्या होता है। देखो स्तूप जो होता है नॉर्मली एक परिभाषा देख लेते हैं और थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वस्तुओं का ढेर, है ना। स्तूप का विकास जो है संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है। मिट्टी के ऐसे, जैसे मान लो मिट्टी का कोई चबूतरा है इस तरह से ना, जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर, जैसे मान लो मृतक यहाँ पे ये चिता है इसके ऊपर बना दिया, या एक तो ये का एक हो सकता है कि चिता के ऊपर बना दो, या मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता है। या फिर जैसे मान लो ये है, यहाँ पे मान लो इसकी चुनी हुई अस्थियां ला के रख दो, तो ये हम लोग स्तूप का यूज इसलिए करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? वस्तुओं का ढेर, ठीक है। अब देखो स्तूपों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। पहला होता है शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप मतलब नाम से जितना भी स्तूप है ना, ये सब तुमको नाम से पता चल जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। जैसे शारीरिक स्तूप मतलब उनके शरीर के जो चीजें हैं, जैसे कि वहां पे शरीर की कुछ चीजें, जैसे इसमें बुद्ध के शरीर, जैसे कि शरीर, धातु, केश, दंत, इन सबको रखा गया है। क्या कि उनके बाल, उनका शरीर, उनके धातु, उनके जो क्या बोलते दांत उन सबको रखा गया है। एक बोलते हैं पारिभोगिक स्तूप। पारिभोगिक मतलब जो उन्होंने जिन वस्तुओं का भोग किया था ना, जैसे कि वो कुछ पात्र जिसमें भिक्षु पात्र बोलते हैं, जिसको भिक्षा पात्र, है ना। ये उसमें वो स्तूप, ये स्तूप में इसके अंतर्गत क्या आता है? इसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा उपयोग की हुई वस्तुएं जो होती है ना, जो वो उसको रखा जाता है। जैसे वो क्या वस्तु हो, वो भिक्षा पात्र हो सकता है, जो भिक्षा पात्र वो यूज करते थे, मतलब, है ना। फिर चीवर, संघाटी, पादुका मतलब वो चप्पलें जो वो पहनते थे, तो उन सब चीजों का जिनका वो उपभोग करते थे उनके बारे में बताया हुआ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो फिर एक आता है उद्देश्य का स्तूप। इसका क्या उद्देश्य होता है? देखो इसका इसलिए बनाया जाता है, इसका उद्देश्य, इनका संबंध जो है बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से जुड़े स्थानों से, ठीक है, उससे जुड़े। देखो अभी कोई बोल देगा कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जुड़े स्थानों से या उसी जुड़ी घटनाओं से संबंधित स्तूप क्या होगा? शारीरिक स्तूप, परिभोगिक स्तूप, पूजा अर्थक स्तूप, या फिर उद्देश्य का स्तूप। सिंपल बात है, उसके उद्देश्य ये परिभोगिक शारीरिक का तो समझ में आ रहा है ना, तो ये उद्देश्य का जो है हो जाएगा कि भाई जो उनसे जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं या स्थान है, उन सब के बारे में वहां बताया गया। उसका उद्देश्य जो है घटनाओं को और उन स्थानों को संकलित करना है जहाँ पे बुद्ध जो है गए थे। चौथा था पूजा अर्थक स्तूप। यानी देखो ये पूजा अर्थक स्तूप क्या होता है? जैसे होता है ना चैत्य, जहाँ पे जो है वो लोग बौद्ध मंदिर है जो यूज करते हैं ना, तो वो ये है। इसका निर्माण बुद्ध की श्रद्धा से वशीभूत धनवान व्यक्तियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर होता है ना। इसका निर्माण जो है बुद्ध की श्रद्धा से वशीभूत जो धनवान व्यक्ति जो होते हैं ना, वो लोग करते हैं इनका निर्माण, ठीक है। ये चैत्य समझ सकते हो। चैत्य जो होते हैं जहाँ पे बुद्ध लोग जो है बौद्ध लोग जो है क्या है कि क्या बोलते हैं कि पूजा पाठ कर, मतलब पूजा पाठ नहीं करते, मतलब ये जो ध्यान लगाते हैं ना, इसी से संबंधित बोलते हैं। बौद्ध मंदिर भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। अब बुद्ध जो स्तूप है उसके क्या क्या हिस्से होते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे चल के, पहले ये जो है थ्योरी है हम लोग इसके बाद देखो। स्तूप ये होता है, स्तूप देखो है ना, स्तूप के बारे में थोड़ा सा जान लो। स्तूप दिखने में ऐसे दिखता है, रुक जाओ यार, है ना, ऐसे। तो स्तूप जो है ऐसे दिखता है। और स्तूप जो है क्या बोला है कि देखो स्तूप संस्कृत और पाली भाषा से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। वहां पे बताया है वस्तुओं का ढेर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक गोल टीले के आकार के समान होता है, जिसका प्रयोग क्यों क्या किया जाता है ना, प्रयोग जो बुद्ध थे उनके जो अवशेष हैं या अस्थियां हैं उनको रखने के लिए किया जाता था। फिर उसमें से चार टाइप के तुमको स्तूप बताए थे ना, ठीक है, रखने के लिए किया जाता है। कभी यह बौद्ध प्रार्थना स्थल होते थे, कभी ये जो है बौद्ध प्रार्थना स्थल होते थे, ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये बताया कि वस्तुओं का जो ढेर होता है उसी को स्तूप कह देते हैं। ऐसे वस्तुओं का ढेर बना दोगे, फिर ऐसे कर दोगे, तो ये वस्तुओं का ढेर जो है वो क्या बन जाएगा? स्तूप का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, ठीक है। शारीरिक स्तूप बता दिए। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं, ये भी बता दिए थे, है ना। स्तूप 4 प्रकार के होते थे, ये भी बता दिए थे, बताए थे कि नहीं? देखो इसने बताया कि कौन कौन से होते हैं। शारीरिक स्तूप होते हैं जहाँ पे जैसे कि दांत हो गए, कैंस हो गया, धातु हो गया, है ना, ये शरीर का कुछ भाग हो गया, वो सब रखा हुआ है। परिभोगिक जो उन्होंने जिन चीजों का भोग किया था, जिन चीजों का उपयोग किया था अपने जीवन में, जैसे कि वो भिक्षा पात्र, संघाटी, है ना, संघाटी, और क्या था, चीवर। उद्देश्य का स्तूप मतलब जो उनका उद्देश्य का स्तूप का उद्देश्य होता है कि उनके जीवन की घटनाओं को,
है ना, उनके जीवन के स्थानों से, उनसे जुड़े स्थानों के बारे में बताना। ठीक है, एक लास्ट में जो होता है पूजार्थक स्तूप होता है ना, ये भी ध्यान का, वहां पे जो है पूजा से संबंधित जो पैसे वाले लोगों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या संरचना है, स्तूप के क्या हिस्से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, दिख रहा है क्लियर? देखो, पहला जो हम लोग बात करते हैं, पहला किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पहला बात करेंगे वेदिका के बारे में। ठीक है, वेदिका कहाँ दिख रही है? नहीं दिख रही है, देखो यहाँ पे अब दिखने लगेगी। ठीक है, ये देखो वेदिका। वेदिका क्या है? एक रेलिंग है, रेलिंग है ना, रेलिंग है, रेलिंग, रेलिंग जैसे हम लोग सीढ़ियों के किनारे लगाते हैं ना रेलिंग, तो ये जो है इसका निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए होता है। सिंपल बात है, ये जो है ये पूरा जो दिख रहा है ये, फिर ये इधर इस साइड में जो जा रहा है ना, फिर ये इधर जो जा रहा है ना, ये सब क्या है? ये रेलिंग है, ये इसी को बोलते हैं वेदिका। ठीक है, वेदिका का निर्माण क्यों किया जाता है भाई? देखो, इसको बाहर कवर करने के लिए किया जाता है। कवर इसलिए करते हैं ताकि कोई जैसे मान लो कोई गाय, कोई जानवर किसी को तोड़ ना दे। ठीक है, सुरक्षा के लिए किया जाता है। दूसरा होता है मेधी या कुर्सी जिसको बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है मेधी? बिल्कुल दिख रहा है, ये देखो मेधी। ठीक है, इसको कुर्सी, मेधी, कुर्सी बोलते हैं। ठीक है, ये वह चबूतरा होता है जिस पर स्तूप का मुख्य हिस्सा आधारित होता है। ये वो भाग होता है मेधी जो जिस पर जो है हिस्सा टिका होता है, मतलब मेनली जो हिस्सा जिस पर स्थित होता है ना स्तूप का, उसी को बोलते हैं मेधी। ठीक है, ठीक है, फिर कौन आता है? फिर आता है अंड। ठीक है, अंड किसको बोलते हैं? ये अर्ध गोलाकार जो हिस्सा है ना, इसी को अंड बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हो गया अंड। तो अंड किसको बोलते हैं? ये जो अर्ध गोलाकार हिस्सा ना, ये जो है इसको अर्ध गोलाकार, ये जो अर्ध गोलाकार हिस्सा है इसी को बोलते हैं अंड। ठीक है, ये मेन भाग, मुख्य भाग, ये मतलब तुम बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा बड़ा भाग यही होता है। ठीक है, फिर आता है हर्मिका। देखो हर्मिका दिख रहा है कहीं पे? ये देखो, ये रहा हर्मिका। ठीक है, हर्मिका देखो क्या है? ये स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए रखा जाता है ना, जैसे यहाँ पे मान लो अस्थि रखा जाएगा, और ये जो है इसकी रक्षा करने के लिए, ध्यान रखना, स्तूप के शिखर पर, ये स्तूप जो है उसके शिखर पर, तुमको ऊपर शिखर पर मिलेगा, ये जो है ये जो बनाया हुआ इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये शिखर पर, ये ध्यान रखना, ज्यादा उल्टा पुल्टा नहीं बता। देखो ये शिखर पर, ये जो है ना ये वाला, इसी को बोलते हैं हर्मिका। ये स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा करने के लिए बनाया जाता है, अस्थि की रक्षा के लिए ना, तो इसके नीचे अस्थि रखी रहती है, उसकी रक्षा करने, अस्थि रक्षा के लिए बनाया जाता है। ठीक है, छत्र। अब हम लोग देखते हैं छत्र। छत्र के बारे में, छत्र जो है ये धार्मिक चिन्ह है ना, धार्मिक चिन्ह का प्रतीक है, धार्मिक चिन्ह का प्रतीक है। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं सोपान। सोपान इसने दिया नहीं है ना, सोपान जो है ऐसे याद कर लेना। सोपान जो ये क्या होता है? सीढ़ी, जैसे ये चढ़ते हैं ना, जैसे यहाँ से यहाँ चढ़ेंगे ना, तो उसके लिए जो सीढ़ी जरूरत होगा उसी को बोलते हैं, है ना। मेधी पर चढ़ने उतरने के लिए, मेधी पर चढ़ने उतरने के लिए जो सीढ़ी जरूरत होता है ना, जैसे मान लो ये सीढ़ी मान लो ऐसे कर, है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? सोपान। ठीक है ना, ये जो है कुल मिला के, हाँ ये कुछ और भी है, जैसे प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, पवित्र सामग्री, है ना, फिर यत्री, ये सब जो है ये तुम्हारा इसमें, ये भी मेन कुछ पॉइंट होते हैं, इसको भी ध्यान रखना, बट जो मेन हिस्सा है वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर जो है चैत्य होते हैं। चैत्य मतलब समझते हो? ठीक है, ये सब फोटो दिया हुआ स्तूप का, इसको देख के देख। चैत्य देखो, चैत्य मतलब क्या होता है ना, चैत्य मतलब बौद्ध या जैन मंदिर होते हैं। नॉर्मली हम लोग बौद्ध में यूज करते हैं। चैत्य का शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, वो चिंता होता है, चिंता संबंधी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई वरीड हो रहा है, वरीड नहीं हो रहा है, बस हम ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ बौद्ध जो है इसे बौद्ध मंदिर के रूप में माना जाता है ना, एक चैत्य एक बौद्ध मंदिर है, इसे बौद्ध मंदिर भी कह सकते हैं, बहुत लोग जो है इसे बौद्ध मंदिर कहते हैं। ठीक है, बौद्ध मंदिर। ठीक है, जिसमें एक स्तूप समाहित होता है। पूजार्थक स्तूप का को ही चैत्य कहा जाता है। पूजार्थक मैंने बोलता है, पूजार्थक जो स्तूप था, 4 स्तूप में से ना सबसे लास्ट वाला स्तूप था, पहला शारीरिक था, दूसरा पारिभोगिक था, तीसरा कौन सा था बताओ? उद्देशिका ना, जिसमें घटनाओं के बारे में, तीसरा उद्देशिका था, और चौथा पूजार्थक स्तूप, जिसको है ना पूजार्थक स्तूप को ही चैत्य कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, देखो चैत्य एवं बौद्ध या जैन मंदिर, चैत्य या बौद्ध या जैन मंदिर, इसमें एक स्तूप समाहित होता है। भारतीय वास्तुकला से संबंधित अनेक ग्रंथों में शब्द चैत्य गृह उन पूजा या प्रार्थना स्थलों, बोले ना, जहाँ पूजा होता है या जहाँ प्रार्थना होता है भगवान से संबंधित, उसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, प्रयुक्त किया जाता है, जहाँ एक स्तूप उपस्थित हो। चैत्य की वास्तुकला और स्तंभ और मेहराब वाली रोमन डिजाइन अवधारणा में समानताएं दिखती है। ठीक है, रोमन डिजाइन अवधारणा में बोल रहे हैं कि समानता दिखाता है ये। अब ये जो है
ये क्या है बताओ? ये बोध गया में महाबोधि मंदिर। अब हम तुम लोग को जो स्थल है ये तो हो गया, मतलब स्तूप तो खत्म हो गया। अब कुछ जो प्रसिद्ध स्थल है जो कि बुद्ध, जो भगवान बुद्ध जो है उनके जीवन स्थल से, जो बुद्ध है उनके जीवन स्थल से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो आ जाते हैं कभी कभी, है ना। तो पूछ सकते हैं कि ये जगह कहाँ पे? ये बोध गया में महाबोधि मंदिर। बोधि कहाँ है? बोध गया। बोधि 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 से बोध गया हो गया। बोध गया कहाँ है? बिहार में। बिहार में तो महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में। ठीक है, याद रहेगा, फोटो देख लो इसका ना, इस तरह से थोड़ा जान भी सकते हो इसके बारे में, जैसे कि महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर। महाबोधि विहार भी आ सकता है, महाबोधि मंदिर भी आ सकता है। ये बोध गया में स्थित है। ये प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। ठीक है, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में घोषित करना ही पड़ेगा भाई, है कि नहीं? ये महाबोधि मंदिर है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। यही विहार उसी स्थान पर खड़ा है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। मतलब ये वही जगह है जहाँ पे 6वीं शताब्दी में ईसा, क्या नाम है, बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्त किया था ना। देखो, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है महाबोधि विहार, है ना, विश्व धरोहर की सूची में आता है। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा जो आता है महापरिनिर्वाण मंदिर। महापरिनिर्वाण जो है ये कुशीनगर जो है वहां पर स्थित है। कुशीनगर अभी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये देखो महापरिनिर्वाण जो है मंदिर, ये कहाँ पे? देखो, एक मंदिर उसको हो गया, एक मंदिर उत्तर प्रदेश के पास हो गया, इसे ही याद कर लो। ठीक है, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण जो है ये कहाँ है? देखो, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है ना। यहाँ पे जो महापरिनिर्वाण वाली जो फोटो दी हुई है, मतलब जैसे कि ये लेटेड जो है ना, ये वाला कुशीनगर में ये वाला है, जो इन्होंने जो मृत्यु प्राप्त हो गई तो जब लेट गए थे, है ना, तो वही उनका फोटो है। इसी मंदिर में उनके बारे में ये दिया हुआ। ठीक है, जैसे ये फोटो हो गया ना, ये वाला, है ना, जैसे लेटा हुआ दिखाया हुआ है ना, इनको लेटे हुए दिखाया, यही है मेन बुद्धि महापरिनिर्वाण वाला मंदिर। ठीक है, इसी महापरिनिर्वाण वाले मंदिर के हम लोग बारे में पढ़ रहे हैं। ये महान, जिसमें ये मूर्ति है, तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। ये महापरिनिर्वाण मंदिर जो है पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर ऊंची लेटी हुई, है ना, लेटी हुई मुद्रा में, ध्यान रखना, अभी सो रहे थे, लेटी हुई, क्योंकि डेथ कर गए थे, मृत्यु प्राप्त कर लिए थे। महापरिनिर्वाण का मतलब भी होता है मृत्यु को प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो उनकी लेटी हुई मुद्रा में रखी हुई है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था ना। उनका डेथ हो गया था ना जब उन्होंने, और सदा सदा के लिए जीवन और मृत्यु के बंधन से वो मुक्त हो गए थे ना। इसी को बोलते हैं निर्वाण, है ना। निर्वाण जो है जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त को ही क्या बोलते हैं? निर्वाण। और उनकी डेथ को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। और उनके घर से निकलने को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है ना, मुक्त हो गए थे, यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। भगवान बुद्ध कि इस मूर्ति को लाल बलुआ पत्थर से, किस मूर्ति से बनाया? लाल बलुआ पत्थर से। देखना चाहोगे लाल बलुआ से? चलो हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, इसके टुकड़ों से बनाया गया है। इस मूर्ति में भगवान को पश्चिमी दिशा की तरफ, किस दिशा की तरफ? ये ध्यान रखना, लेफ्ट साइड, वेस्ट साइड, है ना, क्योंकि वो मानते थे कि दुनिया जो है वेस्ट है, हाँ, दुनिया जो है वेस्ट है, तो वो वेस्ट साइड ही करके बैठे थे, वेस्ट तरफ, दिशा की तरफ। जो उनका जो है ना मूर्ति में भगवान को पश्चिम दिशा की तरफ देखते हुए दर्शाया गया है। यह मुद्रा महापरिनिर्वाण के लिए सही आसन माना जाता है ना। महापरिनिर्वाण के लिए क्योंकि भाई बौद्ध है तो बुद्ध धर्म के लिए तो वही मैन है, तो उन्होंने जो किया वो बेस्ट था, है कि नहीं। तो बोला कि महापरिनिर्वाण के लिए ये आसन सबसे बेस्ट है। इस मूर्ति को एक बड़े पत्थर वाले प्लेटफॉर्म के सपोर्ट से कोनों की तरफ स्थापित किया। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म या मंच पर भगवान बुद्ध के शिष्य हरिबाला ने 5वीं सदी में एक शिलालेख बनवाया था ना। उनके शिष्य हरिबाला कौन सा गाना गा रहा था? बाला 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 शैतान का साल। ठीक है, 5वीं सदी में उसने एक शिलालेख बनवाया था। मंदिर और विहार दोनों ही एक शिष्य की तरफ से गुरु को दिए जाने वाला उपहार था। इस मंदिर में हर साल पूरी दुनिया में यहाँ पर, ठीक है, पर्यटक आते हैं कुल मिला। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट है कि लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया। देखो ये लाल बलुआ पत्थर दिख रहा होगा, है ना। ठीक है, लाल बलुआ, ठीक है, बलुआ पत्थर। अब हम लोग बात करेंगे, ये हो गया खत्म, मतलब कि महापरिनिर्वाण जो है वो हो गया। अब वो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले में। अब हम लोग बात करते हैं चौखंडी स्तूप की। चौखंडी स्तूप कहाँ है? ये 14 को अभी हम लोग जो बात करेंगे ना, ऑलमोस्ट 3-4 चीजें जो है उत्तर प्रदेश में ही है।
अब देखो चौखंडी स्तूप जो है, ये चौखंडी स्तूप पे लिखा हुआ कुछ जो है उसको पढ़ सकते हो आप, है टाइम हो तो, ठीक है। फिर ये चौखंडी स्तूप है, चौखंडी क्यों मतलब 4 खंड है ना, इसके ऐसे ऐसे करके बनाया हुआ, 4 कोना टाइप में बनाया हुआ, चरकोन है ना, चरकोट जिसको बोलते हैं। तो चौखंडी स्तूप इन वाराणसी, ये कहाँ पे, वाराणसी उत्तर प्रदेश में ना, ठीक है। ये भी ये किसी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल साइट है इनका, है ना। फिर जो है ये इसका बहुत अच्छा फोटो, ऐसा नहीं है, देखो चौखंडी का है ना, चौखंडी स्तूप का। फिर एक और जो है धर्मराजिक है ना, धर्मराजिक एक विशाल बौद्ध स्तूप है जो तक्षशिला में स्थित है। ऐसा विश्वास है कि इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में ईसा पूर्व में कराया था। इस स्थल को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, स्थल के दक्षिण में स्तूप और इसके उत्तर में मठ, है ना, ये ध्यान रखना। धर्मराज का स्तूप तक्षशिला संग्रहालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर पर, बस इतना याद रखो, ठीक है। ये माना जाता है कि धर्मराजिक शब्द धर्मराज से लिया गया है, जो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा इस्तेमाल किया गया एक शीर्षक है। मतलब जो धर्मराज जो है ये अशोक द्वारा अपने लिए जो है शीर्षक यूज किया गया था, ठीक है, ठीक है। तो इसने ये बताया कि एक जो क्या है, एक जो स्तूप है और एक मठ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका फोटो है धर्मराज स्तूप का, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं धमेक स्तूप। धमेक स्तूप ये भी जो है कहाँ पे है, ये देखो वाराणसी में है। धमेक स्तूप हो या फिर तुम्हारे पहले हम कौन सा बताए थे, महापरिनिर्वाण मंदिर, नहीं, चौखंडी स्तूप, ये जो है वो भी तुम्हारा वाराणसी में, दोनों है ना, ये याद रखना। धमेक याद रहेगा, धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, बौद्ध मंदिर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बौद्ध लोग के लिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं धमेक स्तूपा, ठीक है, सारनाथ हिडन, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं, धमेक हो गया उत्तर प्रदेश में। ये सब कितने 4-5 चीजें हमने उत्तर प्रदेश में, महापरिनिर्वाण हमने बताया, महापरिनिर्वाण, फिर हमने बताया चौखंडी, फिर हमने बताया कौन सा, धर्मराजी का प्लस जो है एक हमने बताया कौन सा, देखो सारनाथ का स्तूप भी जो है ना वो यहीं पे, ध्यान रखना, सारनाथ का स्तूप प्लस जो है एक हमने बताया कौन सा, धमेक, ठीक है, धमेक ये यहीं पे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर एक जो ये जो है ना, ये जो नारलोंग इसको बोलते हैं, नारडिलो, नाम ड्रोलिंग निंग्या मापा मोनिस्ट्री, ये मोनिस्ट्री इसको बोलते हैं, नारडोलिंग मोनिस्ट्री, जिसको ना ये जो है कुर्ग जिले में, देखो कुर्ग में दिख रहा है, ठीक है। इसको ऐसे मैंने ऐसे याद किया, नाम डार्लिंग है ना, तो डार्लिंग जब डार्लिंग तो जो है वो नाटक करती है कि नहीं, डार्लिंग जब किसी को बोलो नाम लो या नाम ना लो, है ना, वो तो डार्लिंग लोग तो नाटक करेंगे, चाहे आदमी हो चाहे लेडी हो, डार्लिंग बोल दोगे तो नाटक करना स्टार्ट कर देगा, है कि नहीं। तो कर्नाटक में स्थित है, ये ध्यान रखना बस। ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंदर के 1-2 फोटो दिखा देते हैं, बहुत अच्छा वाला, जैसे ये देखो लोग विजिट करने आए हैं, बहुत अच्छा वाला फोटो इनका दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये नाम ड्रलिंग जो है उसके बारे में, सांची का सांची का स्तूप जो है पूरी दुनिया जानता है ना। सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित छोटा सा गांव है, ध्यान रखना ना। रायसेन में कौन सी नदी, बेतवा नदी पर स्थित है, छोटा सा गांव है मध्य प्रदेश में, ठीक है। बस इतना मध्य प्रदेश में स्थित है। ये एक बौद्ध स्मारक है जो 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच के काल का है, ठीक है ना। ये यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल में, ये उसमें भी शामिल है, ध्यान रखना, होना ही होगा भाई इसको तो। सांची का स्तूप सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है ना। फिर भरहूत जो है वो भी मध्य प्रदेश में, सांची में, ठीक है। भरहूत ये सब जो है ये कहाँ है, अमरावती कहाँ होगा बताओ, अमरावती कहाँ होगा, ये आंध्र प्रदेश में होगा ना, अमरावती राजधानी हो गया, पहले कर्नाटक हैदराबाद था। तो भरहूत का स्तंभ जो है भरहूत, ठीक है, ऐसे भर से भरम याद हो, भरम तो मध्य प्रदेश, ठीक है, भरम तो भरहूत से याद होगा, क्या मध्य प्रदेश के अंदर स्थित, ठीक है। ये भरहूत स्तूप, ठीक है, इतने ही इसके बारे में जान लो। फिर जो अमरावती स्तूप, ये बोला जाता है कि सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था, सम्राट अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था अमरावती स्तूप। ये बता अमरावती स्तूप का फोटो, ये है अमरावती स्तूप का फोटो, ठीक है, क्लियर। अब लोग आगे चलते हैं। फिर अशोक के शिलालेख भी हैं कुछ, फिर जो है शिलालेख हो गया। फिर कुछ गुफाओं के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। स्तंभ के क्या नाम, अशोक के जो शिला स्तंभ है उसके बारे में भी जो है बौद्ध के बारे में मिलता है। फिर कारले की गुफा भी है, कारले की गुफा कहाँ है ये बताना जरूरी है ना। तो ये कारले की गुफा महाराष्ट्र में, ध्यान रखना, ठीक है।
कारला कारले जो भी है, इसकी गुफा जो महाराष्ट्र में है। बहुत सारा गुफा मिलेगा महाराष्ट्र में। एक तुमको अजंता एलोरा की मिलेंगी, ठीक है, ठीक है, अजंता एलोरा ये गुफा भी जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, अजंता एलोरा केव्स, ध्यान रखना, ठीक है। बाघ गुफाएं, बाघ गुफा ये जो है ये मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना। वो दोनों जो थी, वो तीनों जो ही थी महाराष्ट्र में थी। अब बाघ देखो जैसे कैसे याद होगा, बाघ सबसे ज्यादा भारत में कौन से राज्य में पाए जाते हैं? बाघ सबसे नहीं, बाघ मतलब क्या बोलते हैं, टाइगर, टाइगर रिजर्व या कोई चीज जो है, जानवर जो है, ये सब जो है मध्य प्रदेश में ज्यादा पाए जाते हैं ना, ये ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश, तो बाघ गुफा भी जो है मध्य प्रदेश में, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। बाघ गुफा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर बराबर की गुफाएं ये बिहार में स्थित है। बाघ गुफा के बारे में लिखा हुआ, थोड़ा बहुत पढ़ देते हैं क्या। देखो क्या लिखा है, बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार। अब जो बाघ जो है धार मार रहा है, मतलब सुसु कर रहा है, ठीक है, किसे, अब सुसु करता है तो बीच में से निकलता है, हम लोग भी सुसु जो है बीच, सुसु वाली जगह बीच में से, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। ये जो है इतने किलोमीटर कितना हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया 7, 97 जो है 97 किलोमीटर इसने बता रहा है कि ये दूर है, ठीक है। विंध्य पर्वत श्रेणी की ढलान पर स्थित है। ये इंदौर और वडोदरा के बीच बाघिनी नदी पर स्थित है, इसलिए इसको बाघ की, हो सकता है बाघ गुफाएं बोला जा रहा है। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। यहाँ अनेक बौद्ध मठ एवं मंदिर देखे जा सकते हैं। इन गुफाओं में चैतन्य हॉल व स्तूप है, रहने की कोठरी भी है, और जहाँ तक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, है ना। बराबर की गुफाएं में आ जाते हैं। बराबर की गुफाएं बिहार में, सब बराबर गाना सुना होगा, बिहार से संबंधित, ठीक है। भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में, ध्यान रखना, मेरा दोस्त रहता जहानाबाद जिले में, जहानाबाद जिले का मेरा दोस्त था, ठीक है। ये गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गुफाएं हैं, और चट्टानों को काटकर इनको बनाया गया सबसे पुरानी गुफाएं हैं। क्या चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इनमें से अधिकांश गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है, और कुछ अशोक के शिलालेखों में भी इनको देखा जा सकता है, ठीक है। ये बराबर की गुफाएं, ये उनका फोटो बराबर की गुफाएं का, देखो ये दिख रहा है, ऐसा लगा चट्टान को काट के ना बना गए, है ना। चट्टान पूरा दिख रहा है, पूरा चट्टान दिख रहा है ना, ये पूरा देखो, पूरा चट्टान तुमको दिखेगा, ठीक है। अब जो है ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं मथुरा कला। जो देखो, जो बुद्ध की जो पहली मूर्ति थी ना, बुद्ध की जो पहली मूर्ति थी वो जो है वो मथुरा कला में बनी थी, है ना। प्रथम मूर्ति जो बुद्ध की थी वो मथुरा कला में बनी थी। और ध्यान रखो, कुषाण काल में मथुरा जो है विद्यालय कला के क्षेत्र में उत्तम शिखर पर था, कुषाण काल के लिए ना। तो प्रथम जो मूर्ति हम ये इसलिए लाए क्योंकि मथुरा कला से बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनी है, ठीक है। और फिर बोलोगे कि ज्यादा मूर्ति बुद्ध की किस कला से बनी है, तो गांधार कला से, ठीक है। गांधार कला से बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियां बनी हुई है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। गांधार कला से बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियां बनी हुई है। तो इसको हम लोग यहीं खत्म करते हैं। ये जो है इतना ही था इसमें। तो हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं उसको ना, रिवाइव कर लेते हैं एक बार। 23 मिनट का हो गया, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, स्तूप के बारे में जाना, स्तूप के 4 भाग होते हैं, ठीक है, ये हो गया खत्म। और उसकी संरचना के बारे में जाना, है ना, संरचना के बारे में जाना, नहीं पढ़ा है तो पीछे जाके देख लेना। संरचना के बारे में जाना। फिर हम लोग ने, है ना, एक चैत्य और विहार हम बताने भूल गए ना। चैत्य बता दिए थे ना कि भाई ये बौद्ध मंदिर होता है जहाँ प्रार्थना और रत्ना करते हैं ना, और एक विहार वो होता है जहाँ बुद्ध लोग रहते हैं, ठीक है। विहार जो बौद्ध चैत्यों के पास जो है भिक्षुओं के रहने के लिए जो जगह होती है ना, आवास बनाया जाता है, उसे ही विहार कहा जाता है। और चैत्यों के उपासना स्थल में परिवर्तित हो जाने के कारण उसके समीप ही विहार का निर्माण होने लगा है, ध्यान रखना। देखो क्या होता है ना कि भाई यहाँ पे जैसे मान लो ये जो है विहार है, जैसे मान लो ये चैत्य हो गया, इसी के पास अब भाई यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे प्रार्थना वरतना करेंगे भगवान के लिए, मतलब बुद्ध से संबंधित कोई भी पूजा पाठ, जो भी थोड़ा बौद्ध मंदिर टाइप में करते थे। और फिर जो है यहाँ पे इसके पास में जो है रहने की जगह तो इसको जो जहाँ प्रार्थना होती थी वहाँ चैत्य बोल देते थे, उसको चैत्य। और ये जो जहाँ पे वो लोग रहते थे, आवास करते थे बौद्ध भिक्षु, उस आवास वाले स्थान को जहाँ वो रहते थे, मतलब खाना पीना जो भी मतलब वहाँ होता था, उसको क्या बोल देते थे, उसको विहार बोल देते थे ना, ठीक है। ये याद रहेगा। बाकी सब हम लोग ने इसमें डिस्कस किया कि कौन सी जगह उनसे इम्पोर्टेंट है। जगहों का नाम बता देते एक बार। महाबोधि मंदिर बिहार में, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश में, और फिर चौखंडी स्तूप जो है वो भी उत्तर प्रदेश में, धर्म राज्य का स्तूप वो भी उत्तर प्रदेश में, धमेक स्तूप वो भी उत्तर प्रदेश में, एक नाम डार्लिंग है ना, नाम डार्लिंग याद है, कर्नाटक में, याद रखना, ठीक है। फिर जो है सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, भरूच का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। भरूच का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में, है ना। फिर अमरावती का स्तूप जो है ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अशोक के जो शिलालेख हैं वो भी इससे संबंधित हैं।
फिर कार्ले की गुफाएं, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कार्ले, अजंता और ये वेलोरा, ये तीनों की है महाराष्ट्र में। और बाघ जो है, हम पहले बताए बाघ की संख्या जो है सबसे ज्यादा ये समय पाई जाती है मध्य प्रदेश में, तो बाघ की गुफाएं भी मध्य प्रदेश में, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि बराबर की गुफाएं ये बिहार में मिलती है, जहानाबाद जिले में, ठीक है। और मथुरा कला से सबसे पहली मूर्ति जो है, सबसे पहली मूर्ति मथुरा कला से बनी है। और सबसे ज्यादा मूर्तियां जो है बुद्ध की वो गांधार कला से बनाई गई, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।